अगर या तो आप नौकरी करेंगे या आप दुकान करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे, और या फिर कहीं आप अपने पास, अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे। सही है? अब हम लोग किस कैटेगरी के लोग हैं? दुकान करने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग और खेती करने वाले लोग। तीन कैटेगरी हैं यहां पर बैठी हुई। हमारे परिवार में यही, इन तीन के अलावा चौथा काम कोई होता है? या तो आप और आपके परिवार में से कोई इंसान नौकरी कर रहा है, या कोई खुद की दुकान चला रहा है, या फिर कोई जो है कि अपना खेती कर रहा है। यस और नो? ओके। अब इससे क्या होता है कि अब नौकरी तो नौकरी है, जैसे पहले हम नौकरी की बात कर लें, नौकरी तो नौकरी है। अब एक 10,000 रुपए की नौकरी भी नौकरी हुई, आया ना? और एक 1,00,000 रुपए की नौकरी भी नौकरी है। यस और नो? अब एक्चुअली क्या होता है कि पैसा कभी किसी के लिए ना पूरा नहीं पड़ सकता। मेरी बात समझना बड़ी गहराई से। 10,000 रुपए कोई कमा रहा है तो 10,000 रुपए में भी वो अपना घर चला सकता है। लाख रुपए अगर कोई कमा रहा है तो लाख रुपए में भी घर ही चलेगा, राइट? और अगर कोई करोड़ रुपए महीने के कमा रहा है ना, तो करोड़ रुपए में महीने में भी उसका घर चलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिसकी जितनी इनकम होगी उसके उतने खर्चे होंगे। समझ में आ रही है बात? यस और नो? तो अब हम चाहते हैं कि जो भी हम जीवन जी रहे हैं, 10,000 रुपए महीने कमा करके या 20,000 महीने कमा करके या 50,000 महीने कमा करके जो भी हम जीवन जी रहे हैं, जैसे भी हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इससे बेहतर जीवन हम अपने परिवार को दे सकें। समझ में आई बात? जैसे मैं फौज में नौकरी कर रहा था, तो आज से 6 साल पहले मेरी सैलरी थी 40,000 प्लस, 43,500 रुपए मेरी सैलरी थी जब मैं रिटायर आया। गवर्नमेंट जॉब थी, तो घर ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं सड़क पे था या बच्चों को कैसे पालूं, ऐसी कंडीशन नहीं थी मेरी। तो आपका परिवार भी पल ही रहा है, हाँ या ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो जीवन आज हमारा परिवार जी रहा है, वो उससे बेहतर जीवन हम अपने परिवार को दे सकें। मेरी बात से सहमत है? तो अब हम लोग अगर परिवार को बेहतर जीवन देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इनकम ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इनकम करने के लिए हमारे पास रास्ते क्या हैं? आगे बढ़ना। सबसे पहला रास्ता है नौकरी का। यह लिखा हुआ होगा बेशक अंग्रेजी में, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो सबसे पहला रास्ता हम जैसे लोगों के लिए क्या है? नौकरी। क्या है? नौकरी। क्या आप लोग मेरी बात को दोहरा करके मेरा साथ दे सकते हो? बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर आप साथ दोगे तभी मैं आपको समझा पाऊंगा जो मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है? तो पहला रास्ता हम सब जैसे परिवार के लोगों के लिए क्या है? नौकरी। अब नौकरी में सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती है सरकारी नौकरी, हाँ या ना? अब एक बार अगर सरकारी नौकरी लग गई तो समझ ले पूरा परिवार हमारा सुरक्षित हो गया। सही है गलत है? लेकिन सभी को सरकारी नौकरी मिल पाती है क्या? नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्या इसके पीछे की वजह समझ में आती है आपको? देखो, इसके पीछे की वजह है हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। हमारे देश में जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण है। मोटी मोटी बात ऐसे समझ लीजिए, चाहे हमारे देश की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, जितनी आबादी है उस आबादी का 2% से अधिक सरकारी नौकरियां नहीं लगाई जा सकती। अगर 2% से अधिक अगर सरकारी नौकरी लगाई जाएंगी तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख टीचरों की आवश्यकता है। कितने? 1 लाख टीचर आपके प्राथमिक विद्यालयों के लिए, जूनियर हाई स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए काफी है। तो अब 1 लाख से ज्यादा अगर टीचर भर्ती करते हैं तो क्या होगा कि उस टीचर को कहां भेजेंगे? स्कूल तो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है गलत है? तो इस वजह से आपने बीएड कभी किया हो बेशक, लेकिन 10 साल हो गए बीएड किए हुए, अभी तक आपका सरकारी स्कूल में टीचर में नंबर नहीं आया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या है, डिमांड ज्यादा है और जो वैकेंसी है वो कम है। बात समझ में आ रही है?
यस और नो? इस वजह से सरकारी नौकरियां सभी को नहीं मिल पाती हैं। फिर क्या होता है? कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, मान लीजिए आप सरकारी नौकरी के लिए हर तरह से आप लायक हैं, लेकिन कैंडिडेट ज्यादा है, कैंडिडेट ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? कंपटीशन हो जाएगा, फिर एग्जाम में कंपटीशन हो जाएगा। दूसरा, हमारे देश में रिजर्वेशन सिस्टम है, कोटा आरक्षण सिस्टम है, समझ में आ गया? फिर कोटे बढ़ जाएंगे, इतना परसेंट इसको, इतना परसेंट इसको, इतना परसेंट इसको।